प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शाम के 8 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे महाकवि अंबिकादत्त व्यास विरचित शिवराज विजयम के प्रथम विराम के अंतर्गत प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग पिछले कक्षाओं तक इसके 7 भागों तक अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोगों को इस 8वें भाग से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो चलिए, आप सभी लोग अपनी पुस्तकें और अपने नोट्स और अपने पेन इत्यादि लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम लोगों को आज से मित्रों यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करना था। भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए कि यह कहाँ से कहाँ तक कहानी हम लोग 7 भाग तक अध्ययन कर चुके हैं। तो इस भाग को यहाँ से समझने में थोड़ी सी सरलता होगी। तो कल तक मित्रों हम लोगों ने जो अध्ययन किया है, बाकी तो पिछले का छोड़ देते हैं, गौरवटु श्यामवटु इत्यादि जो भी है, कि योगी राज उस पर्वत शिखर से उतर करके उस आश्रम में पहुंच चुके हैं जिस आश्रम में ब्रह्मचारी गुरु गौरवटु श्यामवटु इत्यादि रहा करते थे। और उस आश्रम में पहुंच करके वह लकड़ी अर्थात काष्ठ पीठम, लकड़ी के चौकी पर बैठ गए हैं। और उसके बाद उनकी जो है स्वागत सत्कार पूजा अर्चना ब्रह्मचारी गुरु ने उन छात्र अपने शिष्य समुदाय की सहायता से किया। और उसी समय जब तक यह इनका पूजन अर्चन चल रहा था, स्वागत सत्कार चल रहा था, उसी समय तब तक कर्ण परंपरा के द्वारा यह सुन करके योगी राज उठ गए हैं, अपनी समाधि छोड़ करके उठ गए हैं और यहीं आए हुए हैं। ऐसा सुन करके जितने आसपास के लोग थे वह उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। और उनका सत्कार करने के पश्चात ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही सोचा कि मैं कुछ कहूं, वैसे ही उनको वह सुनाई पड़ता है रोदन। वह पूर्व वर्णित जो बालिका होती है, उसी का वह उसको रोदन सुनाई पड़ता है। और उस रोदन को सुनने के पश्चात उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। वह जिज्ञासा के अधीन हो जाते हैं कि यह कौन है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, यह क्या है। अब इस जिज्ञासा के अधीन हो जाने पर वह पूछ देते हैं। तो अब जो है वही ब्रह्मचारी गुरु अब कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु? अब आइए उस योगी राज से अब यहीं से हम लोगों को अध्ययन प्रारंभ करना है। तो देखिए, कह रहे हैं कि भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, कि हे भगवान, यदि आपको कौतूहल है तो श्रूयताम अर्थात सुनिए। तो यह भगवान किसके लिए संबोधन है मित्रों? उस योगी राज के लिए, उस महामुनि के लिए। तो उस महामुनि से कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि भगवान, यदि आपको कौतूहल है, यह आवाज कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, यह कौन है, तो फिर आप श्रूयताम, सुनिए, यह आवाज कैसी है, किसकी है और कहां से आ रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में अब आगे कह रहे हैं कि यह अर्थात कल ही, यह अर्थात बीता हुआ कल, संपादित, यानी कल मैंने जब संपादित कर लिया था। क्या संपादित कर लिया था मित्रों? करे सायंतन कृत्य, अर्थात जो संध्या वंदन आदि जो क्रिया होता है उसको मैंने कल समाप्त कर लेने पर। यहाँ पर देखिए मित्रों, कृत्य अर्थात यहाँ पर हम लोगों को सप्तमी विभक्ति दृष्टिगत हो रही है। तो क्या हो जाएगा कि कर लेने पर, यानी कि कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि भगवान, जब मैंने कल सायंतन कृत्य अर्थात संध्या वंदन का जो कार्य होता है उसको संपादित अर्थात समाप्त कर लेने पर, यानी संध्या वंदन का रोज कार्य होता है शाम को, वो समाप्त कर लिया था। उसको समाप्त कर लेने पर अत्रैव, यहीं,
अत्र एव, यही, कहाँ, यही जहां हम लोग बैठे हैं इस समय, यही कुशास्तरणम, कुशास्तरणम अर्थात करे कुशास्तरणम, यानी कि कुश के कुशासन पर, कुशास्तरणम अधिष्ठिते, कुशा के आसन पर अधिष्ठिते मने बैठ जाने पर, मई मने मेरे द्वारा, है ना, मेरे द्वारा इस कुशासन पर बैठ जाने पर, यहां पर भी देखिए सप्तमी का प्रयोग है ना, यहां पर भी हम लोग देखेंगे मित्रों तो अधिष्ठिते में भी सप्तमी और मई में भी सप्तमी। तो मेरे द्वारा अर्थात मेरे इस कुशा के आसन पर बैठ जाने पर, कि सायं का समय था, हमने संध्या वंदन समाप्त कर लिया था, उसको समाप्त कर लेने पर क्या हमने किया, जहां हम लोग इस समय एकत्रित हैं इसी जगह कुशा बिछा करके उस पर हम बैठ गए, अधिष्ठित हो गए। इतना कर लेने पर अब आगे कह रहे हैं कि परितः मने चारों ओर, समासीनेषु, समासीनेषु यहां पर भी मित्रों सप्तमी, समासीनेषु मतलब समासीन हो जाने पर, समासीन थे, कौन समासीन थे चारों तरफ मेरे, करे छात्र वर्गेशु, छात्र वर्गेशु, यानी जो हमारे छात्र वर्ग हैं, जो हमारे शिष्य समुदाय हैं, यह मेरे चारों ओर समासीन हो गए, अर्थात यह भी बैठ गए। जब मैं, कहने का भाव इनके ब्रह्मचारी गुरु का यह है कि जब मैं कुशा के आसन पर अधिष्ठित हो गया, बैठ गया, तो मेरे भी चारों तरफ समासीनेषु, समासीन हो जाने पर, तो प्रश्न उठना चाहिए कि किसको मेरे चारों तरफ समासीन हो जाने पर, तो छात्र वर्गेशु, छात्र वर्ग को मेरे चारों तरफ समासीन हो जाने पर, धीर समीर स्पर्शेन, अब आगे कह रहे हैं इसके बाद और क्या हो रहा है, कह रहे हैं धीर, धीर अर्थात मित्रों धीरे धीरे, है ना, यानी कि मंद कह ले, समीर मन वायु, स्पर्शेन मन स्पर्श से, यहां पर तृतीया का एक वचन है, तो मंद मंद हवा के स्पर्श से, यानी बहुत तेज आंधी नहीं चल रही थी, हवा जो शाम के समय की थी वह मंद मंद चल रही थी, तो उस हवा के स्पर्श से मंदम मंदम आंदोलन, मंदम मंदम आंदोल्यमानासु, यानी कि मंदम मंदम आंदोल्यमानासु, यानी कि मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, आंदोल्यमानासु यानी कि हिलने पर, क्या करने पर, हिलने पर, तो कहने का भाव है मित्रों, अब प्रश्न उठना चाहिए कि किसके हिलने पर, कि धीरे धीरे, फिर से यहां से चलते हैं कि धीरे धीरे हवा के स्पर्श से, फिर मंद मंद हिलने पर, क्योंकि सप्तमी ही है, आंदोल्यमानासु, तो सप्तमी है तो हिलने पर, तो फिर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए किसके हिलने पर, तब उत्तर हम लोगों को क्या मिलेगा, व्रत तीसु, यह भी सप्तमी का बहुवचन, तो लताओं के हिलने पर, तो यह व्रत तीसु का विशेषण हो जाएगा मित्रों, है ना, व्रत लताएं क्या कर रही, हिल रही थी, तो लताओं के हिलने पर, आगे बातें समझ में, तो कह रहे हैं ये जो धीर मंद मंद समीर के स्पर्श से, मंद मंद हवा उस समय चल रही थी और उस हवा के स्पर्श से क्या हो रहा था कि मंदम मंदम धीरे धीरे आंदोल्यमानासु, हिलने पर, किसके हिलने पर, लताओं के हिलने पर। देखिए सायं कालीन का बहुत ही सुंदर खूबसूरत वर्णन कर रहे हैं महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी उस ब्रह्मचारी गुरु के मुख के द्वारा। अब आगे कह रहे हैं कि समुदिते, उदित हो गई, उदित होने पर, यहां पर भी सप्तमी, समुदिते उदित होने पर, तो किसके उदित होने पर, तो कह रहे हैं कि यामिनी, कामिनी और चंदन बिंदव इव इंदव। अब मित्रों यह पंक्ति परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं यामिनी मने नायिका, यामिनी का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों, नायिका, नायिका और कामिनी मने कामिनी, ठीक, यामिनी रूपी कामिनी, यामिनी अर्थात नायिका नहीं होगा, यहां पर होगा रात्रि, यामिनी में, कामिनी मने नायिका होगा, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। तो
रात्रि रूपी कामिनी मने नायिका कहले, है ना। यामिनी मने रात्रि, मैं लिख भी दूं क्योंकि ये मैंने यामिनी को हमने नायिका हमने ये बोल बोल दिया था। करे रात्रि रूपी कामिनी मने नायिका, तो करे रात्रि रूपी नायिका के मस्तक पर चंदन बिंदव, चंदन बिंदव अर्थात चंदन के तिलक के समान, यु मने समान, इंदव मने चंद्रमा के उदित हो जाने पर, चंद्रमा के उदित हो जाने पर, यहां पर भी सप्तमी। अब बात को मित्रों इस तरह से समझिएगा कि जैसे एक नायिका होती है, इस भाव को पहले समझ लेंगे फिर यहां से समझेंगे तो सही रहेगा। जैसे एक नायिका होती है, उस नायिका में के इस मुखड़े पर जो मस्तक पर बिंदिया जब लगा लेगी, चंदन का बिंदी है ना, चंदन बिंदव, चंदन की बिंदी, तो वह सुशोभित जिस प्रकार से होगा वह नायिका, ठीक उसी प्रकार से जैसे नायिका अपने मस्तक पर चंदन की बिंदु लगाती है, ठीक उसी प्रकार से यह रात्रि भी अपने मस्तक पर यह चंद्रमा को लगा लिया था। किसको लगा लिया था? चंद्रमा को लगा लिया था। अब भाव को पलट देते हैं, अब इसके अनुसार हम लोग कहते हैं, ठीक। अब हम लोग इसके अनुसार चलते हैं कि यामिनी यानी कि रात्रि रूपी कामिनी मने नायिका के, रात्रि रूपी नायिका के मस्तक का तो वर्णन नहीं है लेकिन मस्तक हम लोग बोल लेंगे, तो मस्तक पर चंदन बिंदव यानी चंदन के तिलक के समान, चंदन के बिंदु के समान, यु मने समान, इंदव मने चंद्रमा के उदित हो जाने पर, है ना, यानी अर्थात चंद्रमा उदित हो गया था। और तब आगे कह रहे हैं कि कौमुदी कपटेन, कौमुदी कपटेन कि अर्थात कि कौमुदी माने चांदनी होता है मित्रों, है ना। हम लोगों के इस चैनल का नाम भी संस्कृत कौमुदी है, तो कौमुदी अर्थात चांदनी, संस्कृत की चांदनी, है ना। लेकिन यहां पर है कौमुदी चांदनी, यानी कि चांदनी के कपटेन मने बहाने से, क्योंकि यहां पर तृतीया है ना। तो चांदनी के बहाने से ये अर्थ हो जाएगा। अब सुधा धाराम इव, सुधा धाराम इव, अमृत की, सुधा मने अमृत की, धाराम इव, अमृत के धारा की, इव मने यहां पर मित्रों संभावना होगा, उत्प्रेक्षा होगा कि मानो वर्षा सी, वर्षति मने वर्षा सी कर रहा है, ठीक। कि कौमुदी के बहाने से अमृत के धारा की मानो वर्षा कर रहा है। स्पष्ट हो गया? फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, एकदम दूर हो जाए, क्योंकि यहां पर यह पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कौमुदी मने चांदनी के, कपटेन मने बहाने से। अच्छा, पहले देखने से पहले ऐसे समझ लें, जब मित्रों बिल्कुल आसमान साफ हो, सायं का समय हो, है ना, चंद्रमा एकदम उदित हो चुका हो, अपने गगन मंडल में, आकाश मंडल में उदित हो चुका हो, तो उसकी जो चांदनी की प्रकाश जो निकलती है, जो आती है, वह कैसी देखते हैं हम लोगों को? श्वेत रंग में, हल्का हल्का दुधिया कलर का, दुधिया रंग का दिखती है। और अमृत का कहते हैं का रंग भी यही होता है, श्वेत ही होता है। तो ऐसे लग रहा है कि मानो, है ना, वही अब बातें कर रहे हैं यहां पर कि कौमुदी कपटेन, कि चांदनी के बहाने से, सुधा धारा में, सुधा के धारा की मानो वर्षत मने वर्षा कर रहा है, मानो अमृत के धारा की वर्षा कर रहा है। तो प्रश्न उठना चाहिए कि कौन अमृत के धारा की वर्षा कर रहा है? तो उत्तर हम लोगों को यहां प्राप्त हो जाएगा, गगने, है ना, कि गगन मंडल, आकाश मंडल, ठीक। तो अब पूर्ण वाक्य बोलते समय हम लोग यहां से इसको अब बोल लेंगे कि आकाश, गगने अर्थात सप्तमी तो यहां पर भी है मित्रों, लेकिन आकाश चांदनी के बहाने से अमृत की वर्षा सी कर रहा था। पहले इसको बोल लेंगे तो सेंटेंस थोड़ा हिंदी में हम लोगों का सटीक बैठ जाएगा कि आकाश
चांदनी के बहाने से अमृत के धारा की वर्षा सी कर रहा था या मानो वर्षा कर रहा था। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं आगे कि अस्मिन इति वार्ता कि अस्मिन मने हम अस्मन इति वार्ता कि हमारे इति मने इसी वार्ता मने वार्ता को नीति संबंधी वार्ता को अस्मन नीति तो हमारे नीति मने नीति संबंधी और वार्ता मने वार्ता को तो हमारे नीति संबंधी वार्ता को शुश्रूषुषु अर्थात मित्रों यहां पर सुनने की इच्छा से शुश्रूषुषु अर्थात सुनने की इच्छा से सन इच्छार्थक में सुनने की इच्छा से तो क्या हो जाएगा कि हमारे इस नीति संबंधी वार्ता को शुश्रूषुषु सुनने की इच्छा से है ना इच्छा से। अब यहां पर भी मित्रों जो यह इव आया है यह संभावना के अर्थ में आया है उत्प्रेक्षा के अर्थ में आया है तो क्या अर्थ हो जाएगा हम लोगों का मानो यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और यहां पर भी मित्र उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहां पर देखिए रूपक अलंकार होगा। चलिए यह अलंकार हम बाद में लिख रखे हैं उसको वहीं समझ लेंगे। फिलहाल इसके अर्थ पर जाते नहीं तो हम लोग ट्रैक भंग कर जाएंगे। तो अस्मिन इति वार्ता हमारी नीति संबंधी वार्ता को सुनने की इच्छा से इव मने मानो मौनम आकलयत्सु मने मौन धारण कर लेने पर यहां पर भी सप्तमी है ना कि मौन धारण कर लेने पर तो किसको अब प्रश्न उठना चाहिए मित्रों हम लोगों के दिमाग में ना कि इस नीति संबंधी वार्ता को सुनने के लिए मानो मौन धारण कर लेने पर तो प्रश्न यह उठना चाहिए कि किसको मौन धारण कर लेने पर तब उत्तर क्या मिलेगा पतंग कुलेशु कि पक्षी समूह पतंग मने पक्षी कुलेशु मने समूह पक्षी समूह के मौन धारण कर लेने पर आगे बात है समझ में कि हमारे इस नीति संबंधी की वार्ता को सुनने के लिए मानो पक्षी समूहों ने मौन धारण कर लिया था। यह तो मित्रों स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तकरीबन 7-8 के बज जाते हैं तो उस समय तो स्वाभाविक रूप से कुल मिलाजुला के सूर्यास्त के जब पश्चात जब अंधेरा हो जाता है तो जो पक्षियों का जो कलरव होता है वह शांत हो जाता है। इसी चीज को इसी शांत कलरव को इस ब्रह्मचारी गुरु ने क्या कहा कि यह पक्षी जो है हमारे इस नीति संबंधी वार्ता को सुनने के लिए मानो इन्होंने मौन धारण कर लिया था। राइट। अब आगे अब कह रहे हैं कैरव विकास। अब आगे कह रहे हैं कि कैरव माने कलियां कुमुदनी है ना कुमुदनी के विकास माने विकसित हो जाने पर है ना कह रहे हैं कुमुदनी के पुष्पों को विकास विकसित हो जाने पर हर्ष माने प्रसन्नता को प्रकाश माने प्रकट करना प्रकाश माने प्रकट करना है ना क्या चीज प्रकट करना मुखरेशु मुखरता को प्रकट करना चंचलता को प्रकट करना है ना। बातें स्पष्ट हुई फिर से देख लीजिए कैरव मने कुमुदनी के कलियों के विकास मने खिलने पर विकसित हो जाने पर हर्ष प्रकाश हर्ष को प्रकट करना मुखरेशु यानी कि मुखरता को प्रकट करना या मुखरित हो जाने पर हर्ष को प्रकट करने और मुखरित हो जाने पर तो मित्रों रात्रि में हम लोगों का क्या खिलता है कुमुदनी खिलती है और दिन में हम लोगों का कमल खिलता है। तो रात्रि का समय है चंद्रमा के प्रकाश से कौन खिलता है कुमुदनी खिलती है। ये बातें यह नियम प्रकृति का यह जो है यह सर्वविदित है हम सभी लोग जानते हैं है ना हम सभी लोग यह जानते हैं इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इनके अब प्रश्न यह उठता है कि इन कुमुदनियों के विकसित होने पर हर्ष को कौन प्रकट कर रहा है मुखरित कौन हो रहा है
तो उत्तर देखिए यहां मिलता है चंचरीकेषु। उत्तर यहां मिलता है कि चंचरीकेषु। चंचरीकेषु। चंचरीकेषु अर्थात भ्रमर समुदाय के। चंचरीकेषु अर्थात भ्रमर समुदाय के। तो कहने का भाव इनके यह है मित्रों की रात्रि का और शाम के समय में वह कुमुदनी खिल चुकी थी और भौरे अपने हर्ष प्रकट कर रहे थे। भौरों का जो समूह था वो अपने हर्ष प्रकट कर लेने पर, उनके मुखरित हो जाने पर इतने कार्य हुए, है ना। इतने कार्य के पश्चात हम लोगों ने क्या सुना, अब आगे देखते हैं। लेकिन मित्रों एक बार मैं चाहूंगा इन कार्यों की हम लोग गणना कर लें, है ना। एक बार मैं चाहूंगा इन कार्यों की हम लोग गणना कर लें कि आखिर में क्या हुआ, कितने कार्यों के हो जाने पर कितने इन्होंने वर्णन किए। तो पहला वर्णन देखिए कि कल मैं, ये पहला इनका रहा कि मुझे संध्या वंदन आदि क्रिया के समाप्त कर लेने पर। अब है दूसरा कि यही मेरे कुशा स्थान पर बैठ जाने पर। अब यह दूसरा के बाद हुआ तीसरा, परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु धीरः समीर नहीं, यहीं तक, इसको हम लोग यहीं तक लेंगे। परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, मेरे चारों तरफ छात्राओं के वर्गों को, छात्र समूहों को समासीन हो जाने पर। यह हो गया तीसरा। चौथा कार्य क्या की हुआ कि धीर समीर स्पर्शेन, ये तो दृढ़ हो गया। कह रहे हैं कि चौथा हुआ धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद मंदम आंदोल्यमाना सुव्रत तीसु। धीरे धीरे उन लताओं के, धीरे धीरे हवा के बहने और उस हवा के बहने के कारण धीरे धीरे लताओं के हिलने पर। यह हो गया हम लोगों का चौथा कार्य। ठीक, अब आगे है समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदव इव इंदव। यह हो गया मित्रों पांचवा कि रात्रि रूपी नायिका के चंदन मस्तक पर चंद्रमा के बिंदु यानी चंद्रमा के तिलक के समान, चंदन के तिलक के समान चंद्रमा के समुदिते उदित हो जाने पर। अगला है कौमुदी कपटेन सुधाधारामिव वर्षति गगने। ठीक, कि कौमुदी के बहाने से, चांदनी के बहाने से अभी हम लोगों ने इसका चर्चा किया। और फिर अगला है इस हमारी नीति संबंधी वार्ता को सुनने के लिए पूरे पक्षी समुदाय को मौन धारण कर लेने पर। अब फिर आगे क्या है कि कैरव कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु। ये हम लोगों का लास्ट हुआ, है ना, कि कलियों के खिल जाने पर, उसके अपने हर्ष को प्रकट करने पर, भ्रमर समुदाय के प्रकट कर लेने पर। तो कुल कितने कार्य हो गए मित्रों, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस 8 का वर्णन करते हैं, यहां पर हो जाएगा 8। ठीक है, इस 8 विशेषणों का यानी कि 8 उस पूर्वकालिक क्रिया को बता रहे हैं कि इतनी क्रिया, इतने कार्य जब हो गए उसके बाद यह 8 का वर्णन कर रहे हैं उस संध्याकालीन समय का ब्रह्मचारी गुरु ने। राइट, चलिए, जब इतना हम लोगों ने कर लिया तब क्या देखा, क्या सुना। अब बात को देखिए कितने विस्तृत रूप में वह बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु। तब कह रहे हैं कि अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्टाक्षरम अर्थात अस्पष्ट अक्षर, अस्पष्टाक्षरम अर्थात अस्पष्ट अक्षर। अस्पष्ट अक्षर यह तो मित्रों इसका सरल सा अर्थ है, कोई इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं। अर्थात कि अस्पष्ट अक्षरों वाला, बहुव्रीहि समास ही होगा, यह भी विशेषण है। अब बताइए अस्पष्टाक्षरम, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अस्पष्टाक्षरम कंपमानी श्वासम स्वक्त कंठम, यह किसका विशेषण है, तब तक हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, चित्कार मात्र में सब किसका विशेषण है। तो कह रहे अस्पष्ट अक्षरों वाला। और फिर आगे है
कंपमान निश्वासम, और कंपमान निश्वासम अर्थात कांपती हुई सांसों से युक्त, कांपती हुई सांसों से युक्त। और आगे करें स्लथ कंठम, स्लथ कंठम, स्लथ कंठम अर्थात मित्रों कि रूंधे हुए गले वाला, रूंधे हुए गले वाला। घर घरित स्वनम, घर घरित स्वनम अर्थात घर घराते हुए शब्द से समन्वित, घर घराते हुए शब्द से समन्वित। चित्कार मात्रम, है ना, केवल चित्कार मात्र, चित्कार मात्रम, केवल चित्कार मात्र। दीनतामयम, दीनतामयम अर्थात दीनता पूर्ण, दीनता पूर्ण। ठीक, अब यह सब तो विशेषण हो गया, लेकिन अब आप लोगों के भी प्रश्न में दिमाग में चलता होगा कि यह सब किसका विशेषण है। अस्पष्ट अक्षरों वाला, कांपते हुए सांसों वाला, रूंधे हुए गले वाला, घर घरित का घर घरित शब्दों से समन्वित, चित्कार मात्र, दीनता पूर्ण। और सुनिए अत्यवधान, अत्यंत सावधानी से, अत्यवधान मतलब अत्यंत ध्यान से। श्रव्यत्वाद मने सुनने के कारण, यहां पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी, तकार, तकार को दकार हुआ है, तो अत्यंत सावधान से सुनने के कारण। अनुमितम, अनुमित दविष्ठतम, यह वर्ण थोड़ा सा महत्वपूर्ण है मित्रों। अनुमित दविष्ठतम, अनुमित दविष्ठतम अर्थात कह रहे हैं कि अत्यंत दूर होने का अनुमान होता था, अत्यंत दूर होने का अनुमान होता था, क्योंकि अत्यंत अत्यवधान श्रव्यत्वाद, अत्यंत ध्यान से सुनते थे यार, ऐसा कोई शब्द आ रहा है जो स्पष्ट अक्षरों वाला है, कांपते हुए सांसों वाला है, तो हम लोग इसको कैसे सुन रहे थे? अत्यवधान श्रव्यत्वाद, अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। इसके कारण, इसीलिए यहां पर पंचमी का प्रयोग इन्होंने किया कि अत्यंत ध्यान से सुनने के कारण हम लोगों को क्या प्रतीत हुआ कि अनुमितम दविष्ठतम, कि यह अत्यंत दूर होने का अनुमान होता था। ऐसा क्रंदनम, है ना, क्रंदनम अश्रौषम, क्रंदन मने जो कह लें कि क्रंदन, विलाप, रोदन, अश्रौषम मने सुना। क्रंदनम यानी कि द्वितीय विभक्ति है, तो रोदन को, क्रंदन को, अश्रौषम मने सुना, मैंने क्रंदन को सुना। तो मित्रों यह किसका विशेषण हो जाएगा? इस क्रंदन का। क्रंदन रोदन कैसा था? यह क्रंदन रोदन कैसा था? ठीक, तो पहला विशेषण इसका हो जाएगा, यह क्रंदन रोदन अस्पष्ट अक्षरों वाला था। दूसरा विशेषण हो जाएगा कंपमानी श्वासम, कांपते हुए सांसों से युक्त था। श्लथ कंठम, रूधे हुए गले से युक्त था, ऐसा उसका क्रंदन था। घर घरित स्वनम, यह जो है यह तीसरा हो जाएगा ना, और यह हो जाएगा चौथा। ठीक, उसका घर घर शब्द से समन्वित सा। चित्कार मात्रम पांचवा, और यह दीनता से पूर्ण था छठवां, है ना। ये हमारे यहाँ किसके विशेषण हो जाएंगे? इस क्रंदन के विशेषण हो जाएंगे कि ऐसे मैंने क्रंदन को सुना। आ गई बातें समझ में? बिल्कुल, है ना। तो कहने का इनके भाव यह है मित्रों कि जब कल सायं का समय, याद रखिएगा कि यह तिथि भी समय भी अपने दिमाग में मित्रों एकदम स्पष्ट करते हुए चलिए कि आज सुबह की बात है। मान लेते हैं हम लोग अभी सायं के समय में पढ़ रहे हैं, लेकिन बात देखिए, जैसे हम लोग इस समय मान लेते आज सायं में पढ़ रहे थे, तो मान लेते हम लोग कल सायं को जैसे ही इसी प्रकार से अध्ययन कर रहे थे, तो आज सुबह जैसे ही सुबह हुआ योगीराज उठ गए, यानी बालिका जिस दिन आश्रम में आती है उसके अगले दिन योगीराज उठते हैं। पॉइंट एकदम नोट कर लीजिएगा। बालिका जिस दिन आश्रम में आती है उसके अगले दिन योगीराज उठ जाते हैं, और योगीराज उठ करके आकर किसी आश्रम में वह बालिका का रुदन सुनते हैं, और प्रश्न के पूछने पर तब यह ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं कि शाम का समय था और बाकी यह क्रिया हो चुकी थी। इसके पश्चात हम लोगों ने इस प्रकार का क्रंदन सुना जो कि इतने विशेषणों से युक्त था। तो अब बातें समझ में आ गई मित्रों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बाकी ये सब हिंदी अनुवाद और एक एक का यह तो लिखा हुआ ही है। घर घरित स्वनम, घर घर शब्द से समन्वित चित्कार मात्रम, एक एक शब्दों का मित्रों एक भी इसमें शब्द को हमने नहीं छोड़ा है। अर्थ आप लोग यहां से इसका देख सकते हैं। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। श्रूयताम, श्रुधन कर्मवाच लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, यह अभी इसका रूप भी आप लोगों को नीचे दिखाई देगा मित्रों। नीचे उसको हमने भी लिख रखा है क्योंकि यह परीक्षा के लिए अत्यंत से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, यह याद रहे यहां पर हलंत रहेगा। कल जैसे भले कर्मवाच में है, कल मैंने जो बताया था वो लंग लकार के लिए बताया था, लोट लकार के लिए नहीं। लोट लकार में भी हलंत यहां पर कर्मवाच में रहेगा। संपादितम समधन पदधन ऋच धनकत, यहां पर कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसकी व्युत्पत्ति थोड़ा सा मैंने कुछ विस्तृत ही लिख दिया है, ढूंढ करके सोच करके समझ करके लगा करके सूत्रों को समझ में आए तो मित्रों ठीक है, नहीं तो एक बार देख लीजिए। सायंतनम है ना, यह शब्द को देखिए, सायं भव इति सायंतनम, जो सायं में उत्पन्न हो उसको हम सायंतनम कहते हैं। सायं धन ट्यूल, सायं धन ट्यूल प्रत्यय यहां पर लगा हुआ, याद रखिएगा। ट्यूल अथवा ट्यू दोनों, है ना, यह ट्यूल अथवा ट्यू दोनों लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम ट्यूल प्रत्यय अगर आप लोगों को परीक्षा में यह दे दे, महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दिया सायं में कौन सा, सायंतनम में कौन सा प्रत्यय है, ट्यूल है तो ट्यूल विकल्प में है तो इसको मार दीजिए, ट्यू है तो इसको भी लगा दीजिए, कोई यहां पर समस्या नहीं है। सायं धन देखिए सिद्धि में मैंने स्पष्ट लिख दिया है, सायं धन ट्यू भी हो सकता है, ट्यूल भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। या उपरोक्त दोनों का अगर है तो उपरोक्त दोनों भी लगा लीजिएगा। यह बिल्कुल गहराई भरा प्रश्न है मित्रों, इसको मैं कहूंगा आप लोगों को इतना विस्तृत कहीं नहीं प्राप्त होगा, किसी पुस्तक को पलटेंगे नहीं प्राप्त होगा। यह आप लोग इसलिए इस पर थोड़ी सी विशेष दृष्टि में आप लोगों की डालना चाहूंगा। सायं धन ट्यूल होता है, इसके बाद तुट का आगम हो जाता है, तुट का आगम हो जाता है सायं चिरम प्रा, इस सूत्र के द्वारा 4-3-23 पर है, इतनेन सूत्र, इस सूत्र के द्वारा, है ना। अब देखिए सायं भव, यहां पर तत्र भव, इस सूत्र से वैशेषिक अर्थ में, वैशेषिक करें शैषिक अर्थ में सायं चिरम प्राहेण प्रगे, इस सूत्र से ट्यूल और ट्यू प्रत्यय होता है। अब यहां पर ना समझ में आया हो मित्रों, कोई बात नहीं, अब इसके द्वारा देख लीजिए आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, है ना। यहां से कि देखिए सायं धन ट्यूल और ट्यू प्रत्यय लगा लेते हैं, है ना। इस सूत्र से, किस सूत्र से लगता है ट्यूल और ट्यू प्रत्यय, ये रहा सायं चिरम। यह सूत्र जब आप लोग खोलेंगे मित्रों तो 4-3-23 पर दिया हुआ है यह सूत्र, है ना, अष्टाध्यायी में। इस सूत्र के द्वारा सायं के समय में भव अर्थ में, सायं भव, भव अर्थ में यह ट्यूल और ट्यू प्रत्यय लगते हैं। तो इस सायं के साथ हम लोग इस सूत्र के द्वारा, सायं चिरम के सूत्र के द्वारा ट्यू और ट्यूल प्रत्यय लगा लेंगे तो सायं धन ट्यू और ट्यूल हो जाएगा। और इसके बाद सायं, अब इस ट्यू को क्या लोप होकर इत्यादि क्या बचता है, अन्न, और योर नाकौ से यू को अनादेश हो जाता है, चूंकि यू जब बचता है इसमें ट का लोप, ल का लोप, यू ही बचेगा, इसमें भी ट का लोप यू ही बचेगा, तो यू को यू और नाकौ सूत्र से अनादेश कर लेंगे, सायं धन अन्न हो जाएगा। और फिर सायं धन तुट धन अन्न, यह तुट का आगम होता है। यह तुट का आगम भी मित्रों इसी सूत्र से होता है, जिस सूत्र से हम लोग यह प्रत्यय का विधान करते हैं, ट्यू और ट्यूल प्रत्यय का जो विधान करते हैं, इसी सूत्र से यह तुट का आगम भी हो जाता है। और यह चूंकि देखिए यहां पर सीधा किया है सूत्र कि ट्यूल और ट्यू तुट च, तो ट्यू और ट्यूल का जो है कि प्रत्यय लगता है, और तुट का आगम होता है। यह सायम हो, चिरम हो, प्राण, इनके द्वारा भाव क्या, ठीक। तो यहां पर तुट का आगम हो जाएगा। अब तुट का आगम हो जाने पर अब बाकी सब इत्यादि लोप इत्यादि क्रिया हो करके सायंतन बन जाएगा मित्रों, मोनुस्वार, इस सूत्र से पदांत मकार को अनुस्वार हो करके बन जाएगा सायंतन। अनुस्वार से यही परस्वर्ण, इस सूत्र से अनुस्वार को परस्वर्ण नकार हो जाएगा, इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर नकार।
तो इस प्रकार से बन जाता है सायंतन। और जब हम इसका रूप चला लेते हैं तो बन जाता है सायंतनम, सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे। राइट। तो यह मित्रों थोड़ी सी इसकी विस्तृत व्याख्या रही। यद्यपि मैं नहीं कहता कि इतना जाएगा, लेकिन मेरे मन में आया कि ट्यूल और ट्यूब प्रत्यय थोड़ा सा ये अलग हट करके हैं। अगर परीक्षा में पूछा तो हम लोग इससे संबंधित हम लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो मैं सोचा आप लोगों को इसको दे दूं, इसलिए मैंने परिश्रम किया, इसको खोज करके लिखा। इतने विद्वान हम भी नहीं कि इतनी इस प्रकार से सिद्धि हमारे दिमाग में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि संपादित सायंतन कृत्य, तो संपादितम सायंतनम कृत्यम एन सह तस्मिन बहुव्रीहि समास। कोई समस्या नहीं, यह नहीं पूछेगा इतना लंबा। अधितिष्ठते, अधिधन स्थाधन कत हो जाएगा मित्रों यहां पर। राइट। अब कुशास्तरणम, कुशानाम अस्तरणम इति कुशास्तरणम में अधि सिंह स्थासाम कर्म 1 4 46 से अधि स्था के योग में कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। तो कुशास्तरणम में मित्रों परीक्षा के लिए बड़ा सुंदर सा महत्वपूर्ण सा यह प्रश्न होगा कि किस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई है। तधी सिंह स्थासाम कर्म से हुई है। किस सूत्र से इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है, तो कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। समासिनेशु, तो सम मित्रों आस उपवेशने सानच प्रत्यय लगा करके, इसके बाद यहां यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति। अब यहां पर मित्रों समासिनेशु ही नहीं, कई जगहों पर इसी सूत्र से सप्तमी विभक्ति होगी। इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। छात्रेशु, अब यहां पर भी मैंने कहा, यहां भी यस्य च भावेन भाव भाव लक्षणम 2 3 37 से ही सूत्र से सप्तमी विभक्ति। छात्रेशु में सप्तमी का कौन सा है वचन? बहुवचन। इस सूत्र से दो ही प्रश्न पूछा जाएगा। छात्रेशु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन। किस सूत्र से है? तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम से है। आगे धीर समीर स्पर्शेन, धीरश्चासौ समीरः तस्य स्पर्शेन तेन तत्पुरुष, यानी कि तृतीया का एक वचन हो जाएगा। तस्य स्पर्श तो षष्ठी तत्पुरुष समास, और धीरश्चासौ समीरः तो कर्मधारय समास। यहां पर अवांतर कर्मधारय समास हो जाएगा मित्रों, विशेष विशेषण। और तस्य स्पर्श, धीरश्चासौ समीरः तस्य स्पर्श, उसका स्पर्श तो षष्ठी तत्पुरुष समास। तो जैसा आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछे उस अनुसार से कार्य कर लेंगे। समुदिते, तो समधन उदधन ईधन कत हो जाएगा। समुदित होने पर सप्तमी का एक वचन सुवादि की उत्पत्ति कर लेंगे। अब आते हैं यहां पर चलते हैं। यामिनी कामिनी चंदन बिंदु इव, यामिनी एव कामिनी तस्या चंदन बिंदु तस्मिन तत्पुरुष, यानी सप्तमी विभक्त यहां पर हो जाएगी और इसके बाद षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और यहां पर यामिनी एवं कामिनी में मित्रों मयूर वंशकादित्वात्, अरे रूपक समास हो जाएगा, या फिर वही कह ले, बात एक ही होती है। यामिनी स्त्रीलिंग का यह शब्द है मित्रों, स्त्री जिसका अर्थ होता है यामा संत्यश्याम याम धन इनी धन गीप, जिसका अर्थ हो जाता है कि रात्रि। अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों यह। कामिनी जिसका अर्थ हो जाता है कि स्त्री, है ना, स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्री अर्थ भी हो जाएगा। और अतिशयन काम अस्यास्ति इति कामधन इनी धनगी, तो यह मित्रों परीक्षा की दृष्टि से कामधन इनी धनगी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह व्युत्पत्ति पूछा जा चुका है ना, टीजीटी में, और पूछा जा सकता है, इसलिए याद रहे। इस यामिनी का यह यामधन इनी धनगी और इस कामनी का कामधन इनी धनगी। कौमुदी कपटेन, कौमुद्याह कपटेन, कौमुद्याह कपटेन, तो कौमुदी के बहाने से तो तृतीया तत्पुरुष समास और बाकी षष्ठी तत्पुरुष समास और तृतीया विभक्ति का एक वचन। सुधा धाराम, सुधाया धाराम, कोई समस्या नहीं। षष्ठी तत्पुरुष शुश्रूषु, श्रुधन सन धन उ, सुनने की इच्छा। यहां पर देखिए मित्रों, सनासन से भिक्ष उ, सूत्र से उ प्रत्यय लगा है, इसलिए लास्ट में शुश्रूषु शु हो जाता है ना, उ प्रत्यय इसमें लगा। पतग कुलेशु, पतगा नाम कुलेशु तत्पुरुष समास।
आकलयत्सु, आधन कल धन ऋच धन छत्री प्रत्यय। कोई समस्या नहीं। सप्तमी का बहुवचन वो तो मैं कहता ही चल रहा हूं कि लगा ही है। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु, तो कैरवाणाम विकास षष्ठी तत्पुरुष समास। अतेन हर्षस्य प्रकाश, उसके है ना, उसके द्वारा हर्ष का प्रकाश, तो तेन लग ले जाएगा मित्रों, तो यहां पर तृतीया, फिर हर्षस्य प्रकाश षष्ठी, फिर तेन मुखरेशु अंत में आकर के सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा। सुवाद की उत्पत्ति कर लेंगे। खैर इन सबों में इस प्रकार से समास नहीं पूछेगा मित्रों, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और पूछेगा भी तो बस एक ही में न पूछेगा। तो अगर आप लोग इसको पकड़ पाते होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्टानि अक्षराणि यत्र तत् बहुव्रीहि समास। यह कौन सा समास हुआ मित्रों? बहुव्रीहि समास। मैंने कहा भी विशेषण है, तो यह समास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कंपमानानि, कंपमाननि श्वासम, कंपमानानि श्वासम यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास। दीनतामयम, दीनता धन मयट प्रत्यय लगा है, प्रत्यय की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अत्यवधान श्रव्यत्वात्, अत्यवधानेन श्रव्य तस्य भावः तस्मात् श्रव्यत्वात्, पंचमी हेतु के अर्थ में लगा है यहां पर। अनुमित दविष्टतम, अतिशयन दूरम दविष्टता, अनुमित दविष्टता यस्य तत् बहुव्रीहि समास। क्रंदनम, क्रदिधन भावे ल्यूट, क्रदि धातु से मित्रों भाव अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगा है। सुआदि की उत्पत्ति कर लेते हैं, द्वितीया के विभक्ति में रूप बना लेंगे, ल्यूट प्रत्यय लगा करके बन जाएगा क्रंदनम। अश्रौषम, श्रु धातु है, लुंग लकार उत्तम पुरुष, यह भी धातु रूप की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवराज विजयम का यह परीक्षा के योग्य, पूछे जाने योग्य। ठीक, अब इन्हीं सबों का मित्रों यह आप लोगों के सामने होगा इसका धातु रूप। देखिए श्रु धातु रूप है लोट लकार का आज्ञार्थ में। मूल धातु इसका क्या होता है? श्रुधन, श्रु श्रवणे अर्थ में। भवादिगण की धातु है और अनिट धातु है। लेकिन कर्मणि प्रयोग आत्मने पद में इसका कैसे रूप चलेगा, यही है मित्रों हम लोगों का पूछा हुआ है कि श्रूयताम, श्रूयेताम, श्रूयंताम, है ना, श्रूयताम, श्रूयेताम, श्रूयंताम। तो यही पूछा है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो यह पूछा जा सकता है। लेकिन यही नहीं, यह भी श्रूयस्य श्रूयेथाम श्रूयध्वम, श्रूय श्रूया वही श्रूयामहि, यह भी पूछा जा सकता है, इसलिए इससे भी सावधान। अब आगे बढ़ते हैं। श्रु धातु रूप, ठीक, लुंग लकार अद्यतन भूत, मूल धातु रूप वही है भवादिगण अनिट, बस यहां पर यह लुंग लकार का है और यह मित्रों याद रहे यह लोट लकार का था। बस अब लुंग लकार में कैसे रूप चलेगा इसका अब देख लीजिए। मध्य प्रथम पुरुष में अश्रवसित और अश्रवसित दोनों बनता है, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंफ्यूजन को यहीं पर दूर कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए हम लोगों को रखना नहीं है कि परीक्षा में यह संशय इस प्रकार से हो जाए। अब आगे है श्रौष्टाम, अश्रौषु, अश्रौषि, अश्रौष्टम, अश्रौष्ट, बाकी सब पढ़ करके इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण जो शब्द धातु रूप है मुझे लगा उसको लिख देना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। अगर आप लोग कहेंगे शब्द रूपों को भी कुछ लिख दीजिए सर, तो उसको भी हम लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा टाइप करने में मेहनत, थोड़ी सी परिश्रम लगती है। अब आइए, अब विशेष इसमें क्या है मित्रों यह देख लेते हैं। इस गद्य खंड में समुदिते से प्रारंभ कर पदंकुलेषु पर्यंत आए हुए ईव शब्द उत्प्रेक्षावाचक है ना। समुदिते से प्रारंभ होकर के पतंग कुलेषु, पतंग कुलेषु रहेगा, यहां तक आए हुए ईव उत्प्रेक्षावाचक हैं। और चंद्रमा में चंदन बिंदु की आकाश से अमृत धारा बरसने और पक्षियों में नीति वार्ता सुनने की संभावना की गई है। अतः इन स्थलों पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और यामिनी कामिनी में मित्रों रूपक अलंकार है। तो जैसा कि बात हमने कही थी, इसमें अब आप लोगों को मैं समझता हूं कि पुनः वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी चर्चा तो वहां पर अलंकार की हो ही गई थी। और बाकी आप लोग समुदिते से नोट ये कर सकते हैं, है ना। समुदिते से ले करके आप लोग आ जाइए यहां तक जहां पर कि कैरव विकास हर्ष शुरू होता उसके पहले तक ले, है ना। पतंग कुलेषु
तक कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और बीच में तो आप लोग जान ही रहे, यामिनी कामिनी में रूपक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व की पंक्तियों में प्रसाद गुण तथा शांत रस है, अंत में करुण रस भी विद्यमान है, कोई बात नहीं। यहाँ चूड़क नामक गद्य तथा वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। और अस्पष्टाक्षरम दविष्ठतम, ये 7 विशेषण क्रंदन के अत्यंत स्वाभाविक विशेषण है। यह किसके विशेषण है मित्रों? क्रंदन के, है ना। हमने कहा अस्पष्टाक्षरम से दविष्ठतम तक ये सब क्या है? विशेषण है। तो किसके विशेषण है मित्रों? यह क्रंदन के विशेषण है। इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के में कंफ्यूजन डाल सकता है, कहीं हम लोग बालिका के पर न लगा दें, इसलिए इसको कह रहा हूं, विशेष इस पर मेरी दृष्टि है। अब आगे कोश पर चलते हैं, फटाफट अब देख लेते हैं, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है। कुतूहलम कौतुकम मित्रों, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, जिसके समानार्थक शब्द यह हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। समीर का हो जाएगा, यह पुल्लिंग का शब्द है, जिसका अर्थ हो जाता है वायु, जिसका अर्थ वायु। समानार्थक वायु के शब्द के मित्रों इतने सारे दिए हुए हैं, ये आप लोग पीडीएफ में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि लेकिन एक बार इसको पढ़ अवश्य लीजिएगा मित्रों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इन सबों को कलेक्ट करके लिखता हूं, ताकि आप लोगों को, जैसे मारू है, ये शब्द है ना, ये सब शब्द जो होते हैं, वात है ना, ये सब शब्द जो होते हैं प्रायः पूछे जाने वाले शब्द होते हैं। इन सबों को अगर हम लोग 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। मंद अर्थात अलसह, यह पुल्लिंग का भी शब्द है। मंद मंद अगर पूछ दिया जाए, पुल्लिंग का शब्द है। वरतति स्त्रीलिंग का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लता। वल्ली का भी अर्थ मित्रों परीक्षा में पूछा हुआ है, वरतति भी पूछा हुआ है, जिसका अर्थ होता है लता। तो यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं आप लोग यह न समझ लें कि ये शब्द अर्थ झूठे लिखते हैं, शब्दकोश से बेकार है परीक्षा के लिए। तो मैं यही इंगित करना चाहता हूं कि आप बेकार नहीं है मित्रों, इसको अवश्य ही देख लिया कीजिए आप लोग। यामिनी स्त्रीलिंग का शब्द है, रात्रि अर्थ होता है यामिनी मने भी। यद्यपि इसकी देखिए सरवरी, निशा इत्यादि भी, त्रियामा इत्यादि भी है, जो कि पहले हम लोग भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, राइट। और कामिनी, यह भी स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्री विशेष अर्थात नायिका जिसको कहते हैं। समानार्थक शब्द भीरु, कामिनी, वामलोचना, प्रमदा इत्यादि है, कांता इत्यादि है, आप लोग देख सकते हैं। इंदु भी पुल्लिंग का शब्द है, इंदु माने चंद्रमा अर्थ होता है। अब इसके समानार्थक शब्द मित्रों इतना दिए हुए हैं, एक बार इसको भी आप लोग, क्योंकि अब शीघ्रता है, थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए इसको बाद में आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने टाइप कर दिया तो इसको मैं यूट्यूब पर ही आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊं, समय वेस्ट करूं, तभी नहीं। पीडीएफ में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा अवश्य, क्योंकि मेहनत लगता है मुझे इसको लिखने में। कौमुदी देखिए स्त्रीलिंग का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्योत्सना अर्थात चांदनी। समानार्थक शब्द क्या होता है इसका? चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका। कपट मित्रों यह शब्द है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में, जिसका अर्थ होता है कपट। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में चलता है। बस एक बार इसी प्रकार से इसका देखिए, ब्याज, दंभ, कुपधी, छद्म, कैतव इत्यादि सब महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षा में पूछे जाने योग्य। पतंग पुल्लिंग अर्थ होता है मित्रों इसका, जिसका अर्थ पुल्लिंग का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पक्षी। बाकी समानार्थक इतने शब्द हैं। कैरव, इसको याद कर लीजिएगा, नपुंसक लिंग का शब्द है। अब ये थोड़ा हटके है, लिंग की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो हम लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। शुक्लोत्पलम यानी सफेद कोई कमल, है ना, सफेद कैरव, सफेद कमल। शुक्ल सफेद उत्पल, ठीक, यानी कमलिनी कह ले हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्रंदन। यह देखिए, यह भी नपुंसक लिंग का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रोदन। इसको भी आप लोग विशिष्ट ध्यान में रखिएगा। अब एक इसका संभावित जो प्रश्न है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्मचारी गुरु के नीति संबंधी वार्ता को सुनने के लिए मानो किसने मौन धारण कर लिया था? तो पक्षी समुदाय ने। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सब बाकी विशेषण दिख रहा है मित्रों आप लोगों को, यह किसका विशेषण है? तो क्रंदनम का विशेषण है ना। यह प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में,
एकदम महत्वपूर्ण है। कन्या आश्रम में किस समय आई? तो सायं के समय में आई। भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, यह कथन किसका और किसके प्रति है? तो ब्रह्मचारी गुरु का है मित्रों, योगी राज के प्रति है। यह कथन भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, एकदम नोट कर लीजिएगा। और यामिनी कामिनी चंदन बिंदव इंदव, यह कथन किसका है? तो यह भी ब्रह्मचारी गुरु का ही है। तो यह जो कथन की दृष्टि से भी मित्रों, आज का हम लोगों ने जो कक्षा पढ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी परीक्षा के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए मित्रों अब इतना ही। अब आज की यह कक्षा आप लोगों को कैसी लगी? अब आप लोग कमेंट्स करके कि क्या मुझसे कोई बिंदु छूटा या रह गया, या कुछ भी आप लोगों को और भी इसमें कुछ अगर सम्मिलित करना हो कि सर इसको इसमें भी, यह भी सम्मिलित करके आप अध्ययन आप करवाइए, तो उसको भी आप लोग सलाह भी दे सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, कल रविवार है, कल कक्षा बंद रहेगी, कल छुट्टी रहेगी। अगर समय मिला तो ही मैं कल कक्षा ले पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे बाहर भी जाना है। अगर नहीं समय मिल पाया तो कल अवकाश रहेगा। अब समय ही नहीं तो अवकाश ही रहेगा। और फिर परसों हम लोग सोमवार को फिर इसके आगे का गद्य हम लोग अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः, शुभ रात्रि।